जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैंने संविधान की सभी अनुसूचियाँ इस वीडियो में कवर किया है, वो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल के साथ। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान कहने का मतलब है कि भारत का संविधान जिस समय बना था, उस समय का संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो भारत का संविधान जिस समय बना था, उस समय भारत के संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां उपस्थित थी। और अभी की बात की जाए तो अभी टोटल 12 अनुसूचियां उपस्थित है। और ये जो 4 अनुसूचियां आई है, ये संविधान में संशोधन करके लाया गया है। ये देखते हैं ये 12 अनुसूचियां क्या क्या बताती हैं। तो पहली अनुसूची जो है, यह कहती है देश और 28 राज्यों का उल्लेख करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत एक देश है और इसमें 28 राज्य हैं, इसका उल्लेख पहली अनुसूची करती है। दूसरी अनुसूची की बात कर ली जाए तो दूसरी अनुसूची जो है, यहाँ के वेतनशाही बोले या फिर सरकारी नौकर बोले, उसके वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख करती है। तीसरी अनुसूची बोलती है शपथ संबंधी उल्लेख का। चौथी अनुसूची जो है वो उल्लेख करती है राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख करती है चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख करती है। छठी अनुसूची की बात की जाए तो छठी अनुसूची जो है वो बताती है ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन के बारे में बताती है छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची की बात की जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, यह बताती है सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची हम लोग देखते हैं तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। नौवीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार संबंधी है। और 10वीं अनुसूची को दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायतों का इसमें प्रावधान रखा गया है। और 12वीं अनुसूची यह नगर निकायों का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है, मैंने आपको बताया था कि यह पहली अनुसूची में है, यानी कि प्रथम अनुसूची में है। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो भारतीय संविधान में पहली अनुसूची जो है, भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि देख लेते हैं, वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। संविधान के 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी। तो आप याद रखिएगा कि 69वां संशोधन जो था वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करने के लिए दिया गया। तो मैंने बताया था कि अगर कोई नया राज्य बन रहा है या फिर उसकी सीमा निर्धारित की जा रही है, तो यह प्रथम अनुसूची में संशोधन करके ही संभव है। अगला प्रश्न है कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है फ्रेंड, इसका संबंध आपके वेतन एवं भत्ते और पेंशन से है। वेतन, भत्ते और पेंशन से है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आइए इसको इम्पोर्टेंट रूप से समझते हैं। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है में पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के जो न्यायालय है वो यानी जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख
किया गया है। संक्षिप्त में कहे तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की जो ये तीसरी अनुसूची है, इसमें उल्लेख किया गया है आपका शपथ का। शपथ का भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। तो संविधान की जो तीसरी अनुसूची में है, विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि मंत्री सब, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। संक्षेप में कहे तो तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधी, यानी तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधी है। तो ये आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो ये संविधान की जो चौथी अनुसूची है, इसमें बताया गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो आपको बताया कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि किस राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आएंगी, यानी कि अगर राज्यसभा का सीट बढ़ाना हो या घटाना हो, आपको चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान की पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान की ये जो पांचवी अनुसूची है, इसमें एससी और एसटी का उल्लेख किया गया है। एससी और एसटी का उल्लेख किया गया है संविधान की पांचवी अनुसूची में। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधी जानकारी पांचवी अनुसूची में दी गई है। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों की अनुसूचित जाति जनजाति का वर्णन है? तो 4 राज्यों की अनुसूचित जाति और जनजाति का जिसमें वर्णन है फ्रेंड, वह है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्यों की अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। तो संविधान की जो छठी अनुसूची है, इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको हम लोग ATMM के नाम से याद रखते हैं, छठी अनुसूची को ATMM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए, आप इसे ATMM के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारे का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो किया गया है? तो ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्ति के बीच का बंटवारा किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, केंद्र और राज्यों के बीच में विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी देती है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में ही 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है, जो कि इस प्रकार है, यानी 7वीं अनुसूची में ही आपको ये तीनों अनुसूचियाँ दी गई है, जिसमें से आपको पता होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों अनुसूचियाँ 7वीं अनुसूची में ही है। तो आइए जानते हैं संघ अनुसूची क्या है, संघ सूची क्या है। तो संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, वह सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में लगभग 100 विषय इसमें शामिल किए जा चुके हैं। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में ही उल्लेखित किए गए हैं, यानी जितने भी राष्ट्र संबंधी महत्वपूर्ण विषय है वह संघ सूची में है, जैसा कि विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि ऐसे विषय हैं जो संघ सूची के विषय हैं। तो आप इसे याद
रख लीजिएगा। आइए राज्य सूची के बारे में देखते हैं। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के विधानमंडल के पास होता है। तो यह कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्य के अलग अलग विधानमंडल होते हैं। तो राष्ट्रीय हित संबंधी होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आप ये याद रखिएगा कि राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद के पास होता है। यानी जब आपातकाल लगता है देश में तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून संसद बनाती है, लेकिन वो आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्यता रखता है। यानी आपातकाल खत्म हुआ, वो कानून भी 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पुलिस, जेल, स्थानीय प्रशासन, कृषि आदि ये राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य और संघ दोनों के पास होता है। यानी कि इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानून में विपरीत होने पर संसद का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, ये समवर्ती सूची जो है ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अधिग्रहण किया है। संविधान को लागू होने के समय समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें से कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कि विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली और वन, ये जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे बोलता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। यानी ये तो समझ में आ गया कि 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषा से संबंधी कुछ तो है। तो कितने भाषा को जोड़ा गया है ये हमसे पूछ रहा है। तो ये जोड़ा गया है फ्रेंड 22 भाषा। तो 22 भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल की गई है। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें समय समय पे कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कि 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 71वां संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन जब हुआ था, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकता है तथा इसे हटा भी सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो संविधान में जो 9वीं अनुसूची है कब जोड़ी गई थी। मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां ही थी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी। तो यह जोड़ी गई थी फ्रेंड 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है संविधान के पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। तो ये याद रखिएगा, इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया। खास बात यह है इसमें कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल किए गए हुए हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है उसको न्यायालय के सामने चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो
तो ये जो 10वीं अनुसूची है संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया है फ्रेंड 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज संबंधी संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो पंचायती राज से संबंधित संविधान में जो अनुसूची है वह 11वीं अनुसूची है। तो 11वीं अनुसूची आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है। पंचायती राज से यह संबंध रखता है। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992-93 यानी 92 में तो हुआ था, 93 में लागू हुआ था, इसमें जोड़ी गई थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है कि संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची जो है यह जोड़ा गया है फ्रेंड 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये जो 12वीं अनुसूची है 74वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था, जोड़ा गया था। तो ये जो संविधान की 12वीं अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय शासन नगर पालिकाओं का उल्लेख करता है, यानी कि यह 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं का उल्लेख करता है। और इसमें वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।